हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाबू, आज नए लेक्चर एक नए चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं। ऑल्दो ये बेटा तीनों बुक्स में सबसे आसान चैप्टर है, सबसे थका हुआ चैप्टर है, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं फिर भी ये कहूँगा, ये कोई फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है। सब टीचर एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूले रटो आंसर आता है। बाबू, रट के कितना हुआ है? चलो देख लेना आज कितना रखना पड़ेगा आपको। मैं तो ये लक्ष्य नहीं रटवाने वाला, किसी को डालते हैं चीज कि रट लोगे और नंबर आ जाएंगे, कुछ नहीं भाई। मेरे लिए बात बिल्कुल बेकार है। ठीक है जी। हाँ, इस चैप्टर का इस्तेमाल इस पूरी बुक में बार बार होगा, यानी कि आज अगर इसको ढंग से नहीं करोगे तो ये सारे चैप्टर का इस्तेमाल होना है, वो परेशान करता रहेगा। ठीक है जी। 4 या 5 लेक्चर का चैप्टर है, सब छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे इसको। ठीक है जी। मेरे साथ साथ लिखना भी शुरू करना है कुछ आगे। बेटा चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। देखो पहले पहले लिखने तैयार है, चलो पहले मेरी सुन लो। वो चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ऐसा नहीं है कि आपने गुडविल टर्म पहली बार सुनी है, क्लास 11 में बहुत सारी बार सुनी है, पर बेटा क्लास 11 में जितना पढ़ा है उतना एनफ नहीं है। ठीक है जी, आज बहुत कुछ जानेंगे। चलो जी, लिखो अब लिखो। चैप्टर 2। तो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना है इतना। तो बेटा सब सामने देखो जरा। और वो गुडविल सिंपली मीन्स रेपुटेशन। के बाद शायद आपको 11 में बहुत सारे टीचर्स ने बताई होगी कि गुडविल का सिंपल मतलब होता है रेपुटेशन। और मैंने एक बात भी लिखी गुडविल को डिफाइन करने के लिए। वो गुडविल क्या है? इट इज समथिंग दैट प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। गुडविल बेटा कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज में रखती है। जैसे कि मैं बात करूँ आपकी खुद की सिटी की, तो आप 5 स्टार जनता और इसको कंपेयर कर लो शहर के किसी भी मिठाई वाले से। सर किसकी गुडविल क्या था? 5 स्टार जनता की।
और वो है कुछ जो उसको एडवांटेज देता है, गुडविल है उसके पास ऐसी कि उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज देती है। कहने की बात है, सबसे महंगी मिठाई बेचने वाला, सब उसके कंपैरिजन में सस्ता बेचने वाला, तभी बेटा दिवाली हो ईद हो उसके पास लाइन की छूट थी, सबके पास छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं बेटा गुडविल आपको नहीं लगता प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं कोई एडवांटेज देती है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ सब 11th की हैं। अब मैं काम की बात करने जा रहा हूँ बेटा 12th क्लास की। आराम से सुनना और समझने की कोशिश करें बेटा। मान लो आप 5 स्टार जनता की दुकान पर गए, आपने कहा जी आपकी दुकान खरीदनी है, बताओ क्या दाम लोगे। बहुत तो बात अलग है कि वो फिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप खरीद कहाँ से लोगे। पर अब वो चलो हाइपोथेटिकली बात करते हैं। तो उसने बोला कि हमारी दुकान की कीमत तो 5 करोड़ रुपए है। घंटा चौक की दुकान, इतनी बड़ी दुकान, दुकान की कीमत तो 5 करोड़ है, पर हम 5 करोड़ में भी नहीं बेचना चाहते, हम 7 करोड़ रुपए चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, जब दुकान की कीमत आप 5 करोड़ है तो आप 7 करोड़ किस बात के मांग रहे हो। उसने कहा जी 2 करोड़ रुपए गुडविल के। आपने कुछ गुडविल की क्यों। तो अब उसने आपको एक बात समझाई कि यहाँ पर जब भी कोई ग्राहक आता है हमारी दुकान के अंदर, उसको कभी इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता कि पैसे कौन ले रहा है उससे। कहते कभी मैं बैठता हूँ, कभी मेरा बेटा बैठता है, कभी मेरा बड़ा भाई बैठता है, कभी स्टाफ होता है, कहता किसी उसको फर्क ही नहीं पड़ता ग्राहक को कि उसने पैसे किसको दिए। ग्राहक को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वो 5 स्टार जनता की दुकान से सामान खरीद रहा है। उसने कहा इस बात के 2 करोड़ रुपए लेंगे हम आपसे, कल को आप बैठ जाओ, ग्राहक को फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राहक को बस ये एक सेटिस्फेक्शन है कि दुकान 5 स्टार जनता की दुकान से ला रहा है, उसको नहीं पता कि क्वालिटी कैसी है, गिरी कम हुई बड़ी, ये गुडविल है। उसने कहा मैं तो 7 करोड़ रुपए दूंगा। इन केस आपने ये 7 करोड़ रुपए पे कर दिए, 5 करोड़ दुकान के और 2 करोड़ गुडविल के, बेटा आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करते हो, ये सब सामने देखना। काम की बात शुरू कर रहा हूँ बाबू। हमेशा ध्यान रख लेना, सिर्फ परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होती है। क्या ये गुडविल आपने खरीदी, खरीदी तो 2 करोड़ देके, बाबू ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है। आप क्या करोगे बेटा, अगले साल अपनी बैलेंस शीट बनाते टाइम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते लैंड एंड बिल्डिंग, ब्रैकेट में लिखोगे शॉप 5 करोड़, गुडविल 2 करोड़। अगर आज तक आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई है ना सर, बड़ी लिटिल नॉलेज थी, आपको पता ही नहीं है कौन सी गुडविल दिखाते हैं। गुडविल सिर्फ वो दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो खुद पैसे देके खरीदी होती है। अगर कोई गुडविल इंटरनली जनरेटेड हो, सेल्फ जनरेटेड हो तो वो नहीं दिखाई जाती। क्या 5 स्टार जनता ने अपनी बैलेंस शीट में कभी गुडविल नाम लिख रखा होगा, नहीं। ये गुडविल 5 स्टार जनता ने खुद जनरेट करी है, इंटरनली जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है। ये गुडविल कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। अगर किसी की भी बैलेंस शीट में आपको एसेट्स में गुडविल दिखाई दे रही है ना, तो समझ आना ये गुडविल पैसे दे के खरीदी है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली, ठीक है। अच्छा अब मुद्दा ये उठता है कि 5 स्टार ने ये कैसे डिसाइड करा कि गुडविल 2 ही करोड़, माई नॉट 1.5 करोड़, माई नॉट 2.5 करोड़, ये 2 करोड़ ही क्यों। बस वो पूरा चैप्टर इसी बात पर बेस्ड है। मैं गुडविल की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड डिस्कस करूंगा, लगभग 5 मेथड। चैप्टर का नाम क्या था, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। हम गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग तरीके सीख रहे हैं। इन रियल लाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वैल्यू करते हैं, तो वो रियल लाइफ में करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, तो आपको क्या लगता है करा नहीं पाएंगे, आपको समझा नहीं पाएंगे। तो 5 में से आज हम एक मेथड शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ साथ लिखेंगे उसको और फिर हम बेटा अपना एनालिसिस उस पर करेंगे, ठीक है। चलो जी लिखना शुरू करना फटाफट से। 13,
तो बेटा फटाफट से नोट डाउन कर दो। लोग उत्तर सामने देखना और समझने की कोशिश करना। मैंने बेटा एक मेथड का डिस्कशन कर दिया है, मतलब लिख दिया है। मैं बाबू इसको समझाना चाहूँगा, पहले एक क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, फिर इस बात को समझाऊंगा, फिर बाबू इस पे एनालिसिस करूंगा ये फॉर्मूले कैसे बने, ठीक है। सब सामने देखना मेरी तरफ। मैंने एक डिस्कशन नहीं किया अभी तक फॉर्मूला पे, सीधा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 year एंडिंग 31st of March 2021 के प्रॉफिट हैं 12,000, 22 के 18,000, 23 के 16,000 और 24 के 14,000। कहते हैं कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। सब सामने देखते रहे बाबू। कुछ लोग इस मेथड को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, कुछ लोग इसको वैसे बोलते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि मेरे कोर्स में ना एवरेज प्रॉफिट में ही एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी है, इसलिए मैंने इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लिखा है। चाहे एवरेज प्रॉफिट बोलो चाहे सिंपल एवरेज, एक ही बात है, ठीक है। बाबू इसने कहा गुडविल वैल्यू करनी है 3-year परचेज ऑफ 4-year एवरेज प्रॉफिट। बाबू मुझे ना गुडविल वैल्यू करने के लिए ना कुछ ही डेटा चाहिए होता है। आप 5 स्टार जनता की दुकान पे गए, प्लीज नहीं तो देखना, 5 स्टार जनता की दुकान पे गए, आपने कहा जी कि 5 करोड़ रुपए तो मैं दुकान पे दूंगा और कुछ पैसे मैं गुडविल, और वो आपने फ्रेशर जनता के दुकान से पूछ लिया गुडविल कैसे डिसाइड करोगे। उसने कहा जी मैं आपके सामने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखूंगा, पिछले 4 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हम गुडविल डिसाइड करेंगे। उसने कहा ठीक है, फेयर है, 4 साल के अकाउंट्स तो बाबू ये उसके 4 साल के अकाउंट्स हैं। एक साल में प्रॉफिट हुआ 12,000 ना बोल के 12 लाख बोल दो, आपको तो कोई हर्ज नहीं, उससे थोड़ा समझना ज़्यादा आसान होगा, लगेगा ना 5 स्टार की बात कर रहे हैं, ऐसे तो महीने का प्रॉफिट है उसका इतना, ठीक है जी। वो 1 साल का प्रॉफिट है उसका 12 लाख, दूसरे का आया 18 लाख, तीसरे का आया 16 लाख और चौथे साल का आया 14 लाख। उसने कहा ये देखो 4 साल के अकाउंट्स हैं, इसके बेसिस पे हम गुडविल डिसाइड करेंगे। आपने कहा ठीक है, फेयर है ना, इसके बेसिस पे कर लो डिसाइड। तो अब वो सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए इस मेथड में आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो। सर मुझे लगता है बचपन से लेकर आज तक हर बच्चे ने एवरेज निकाली है कभी ना कभी, एवरेज सबने निकाली है भाई, 9th में भी निकाली होगी, 10th में भी निकाली होगी, 11th में स्टैट्स पढ़ी होगी, मीन निकाला होगा, मीन मतलब एवरेज ही होता है। एवरेज सबने निकाली है, मैं एवरेज ही निकालने जा रहा हूँ, इतना तो अच्छी बात कोई नहीं बताएगा आपको। अच्छा जी बाबू मुझे प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, मुझे 4 साल के प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट फॉर 2021, प्रॉफिट फॉर 2022, और मैं 2 से ज्यादा कभी नहीं लिखूंगा, उसके बाद डैश 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 चलना शुरू हो जाएगा मेरा, ठीक है जी। क्योंकि कई बार 5 सालों में, कई बार 6 साल, इतना वेट नहीं हूँ मैं भाई, 3 साल तक तो मैं लिख सकता हूँ, उसके बाद तो मेरा डैश चलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। बाबू मैंने 4 साल के प्रॉफिट लिख दिए ऊपर, किससे डिवाइड करूं, एवरेज निकालनी है तो 4, अगर बेटा ये 5 साल के प्रॉफिट होते डिवाइडेड बाय 5, 3 साल के होते तो डिवाइडेड बाय 3, एवरेज आएगा। चलो जी बाबू देखते हैं बेटा, 4 साल की एवरेज निकालनी है, 12 लाख, 18 लाख, 16 लाख, 14 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 16 लाख और 14 लाख, सब सामने देखो। ऐशी जी फोन छोड़ दो बाबू, 12 लाख और 18 लाख 30 लाख, और ये दोनों भी 30 लाख, 60 लाख डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15 लाख। आप पूरा लिखना, ठीक है ना जी, लिख तरह मत लिखना, पूरा 15 लाख लिखना प्रॉपर, ठीक है। ये मैं ही लिख सकता हूँ बस, अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबको। तो बाबू क्या एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, निकालना क्या है, गुडविल, ठीक है ना। गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलती है, मैंने अभी तक एक भी बात नहीं समझाई, मैं सिर्फ फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, एवरेज निकालने का क्या होता है, गुडविल निकालने का क्या होता है। अभी मेरा एनालिसिस बकाया है, जब मैं कर दूंगा तब देखेंगे, सामने देखना।
बाबू गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहले निकाल दो एवरेज प्रॉफिट, निकाल लिया एवरेज, फिर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से। हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज जरूर दिए होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आपकी गुडविल बाहर हो जाएगी। अभी बताता हूँ ये क्या है। बाबू एवरेज प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया 15 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में 3। सबसे पहले लाइन ही थी, goodwill is to be valued at 3-year purchased ठीक है जी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में गिवन है 3, यानी कि बेटा गुडविल वुड बी 45 lakhs। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब मेरा एनालिसिस सामने देख लो। तो ये एवरेज प्रॉफिट क्यों दिया, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज होती है, मुझे नहीं समझ में आया। शायद हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि आपको भी समझ नहीं आया, पर आपको भी कोई नहीं क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना। मुझे पता है आपको क्या चाहिए मुझसे, क्वेश्चन आप सारे कर लोगे, कर दूंगा तो चाहे 10 दे दो, क्योंकि एवरेज निकालना कितनी बड़ी बात है, और एवरेज में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना और कितनी बड़ी बात है। अब आराम से समझना। तो मुझे बात बताओ, ये आदमी अगर आपकी दुकान खरीद रहा है, सब सामने देखेंगे, अब एनालिसिस है। ये आदमी जो आपकी दुकान खरीद रहा है, कल से दुकान पे बैठना शुरू करेगा, आपको नहीं लगता हर साल फ्री फंड के 15 लाख रुपए कमाता रहेगा? भाई 500 जनता का एवरेज प्रॉफिट कितना है बोलो? 15 लाख। कल ये आदमी दुकान पे बैठना शुरू करेगा, इससे पहले ही साल में कितना प्रॉफिट होगा? जब एवरेज लिया आपको 15 लाख पर है, इसको भी 15 लाख की एवरेज आएगी। अरे बोलो भाई, यही होगा ना पहले साल से ही? हाँ जी बिल्कुल, पहले साल से, पहले साल से यही तो होने लगेगा। भाई ये क्यों कमा रहा है पहले साल से ही 15 लाख रुपए? क्योंकि बेटा इसने गुडविल खरीदी है, 5 स्टार का नाम खरीदा है, उस नाम की तो पैसे हैं ये। तो 5 स्टार ने कैसे डिसाइड करा कि मैं तेरे से कितने रुपए लूं? उसने यही डिसाइड करा कि देख, जैसे ही तो पहले दिन आएगा तुझे 15 लाख का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से मेरे नाम की वजह से मैं तुझसे पता है क्या चार्ज करूंगा, मेरा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसने पूछा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज है, तो 5 स्टार जनता के ओनर ने आंसर किया, आराम से सुनना, यही आंसर इंपॉर्टेंट है, कि अगर तू मेरी जैसी सिमिलर दुकान खरीद ले, मेरी 100 गज की दुकान है, तू भी 100 गज की खरीद ले, मेरी जैसी सेम जगह पे खरीद ले, मतलब मेरी घंटाघर चौक पे, तू भी घंटाघर चौक पे खरीद ले, तो मेरे बराबर प्रॉफिट कमाने में तुझे कितने साल लगेंगे? ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि अगर वो 100 गज की दुकान खरीद लेता और घंटाघर चौक पे खरीद लेता, 15 लाख के प्रॉफिट तक पहुंचने में उसको 3 साल लगते। पहले साल में बनाना होता, पहले में शायद ऐसा ही होता 5 लाख, दूसरे में शायद ऐसे ही होता 10-11 लाख, तीसरे साल में पहुंचता। ये होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 5 स्टार जनता ने कहा मेरी वजह से पहले दिन से तो 15 लाख रुपए कमाएगा, और यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 साल लगते हैं नॉर्मली किसी भी इंसान को, तो मुझे तो 45 लाख रुपए दे गुडविल के लिए। 3 साल में तो वैसे पूरे कर लेगा, उसके बाद सब देगा। तो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? क्या ये फॉर्मूला भी स्ट्रक्चर है? बेवकूफ हो अगर आप रट लोगे इसको तो, क्योंकि मैं बता दूंगा रटने पे क्या होगा, तो 5 मिनट बाद। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट निकाला मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मैंने मतलब क्लियर कर दिया। ऑल ओके? अब किसी ने चैप्टर कहीं और पढ़ा है? पढ़ा नहीं? स्कूल में पढ़ लिया, पहले नंबर पे यही हुआ, ठीक है मतलब पढ़ लिया। चलो फिर तो मुझे लगता है कि बहुत ही मजा आ जाएगा, सिर्फ 5 मिनट के बाद आपको फील होगी वो चीज। बढ़ाएं बात को आगे, बढ़ जाए बाबू। मैं एक और क्वेश्चन भी कर देता हूं इस पे, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर इसका लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है? क्वेश्चन करेंगे थोड़ा पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जरा। प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 ऑफ मार्च आर एज फॉलो। ईयर 2020, 21, 22, 23 और 24 प्रॉफिट दिए हुए हैं पिछले 5 सालों के। कहता है कैलकुलेट
तो 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिए हुए हैं और पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालना। ठीक है जी। मैं यहाँ पर पहले ना थोड़ा सा लेवल बढ़ाने से पहले एक बात कर दूं, बाबू कई बार ना क्वेश्चन आपको प्रॉफिट देता है 5 सालों का, इसने दे दिया, आपको कहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है और आपको कहता है एवरेज निकाल दो 3 साल के प्रॉफिट का। अब बच्चा क्या करता है ना, मैं थोड़ा सा उसकी आदत बता देता हूँ। उसकी आदत होती है खराब, उसको लगता है जिंदगी में सब कुछ सीधा सीधा ही ठीक है। 1 साल का प्रॉफिट उठाएगा, दूसरे साल का, तीसरे साल का एवरेज करेगा, आंसर निकाल के आ जाएगा। बेवकूफ कहीं का। आयुषी ने बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला। बाबू अगर मैं ये कह देता 5 साल का प्रॉफिट देने के बाद अगर मैं कह देता 3 सालों का ही एवरेज निकालो, तो आप कौन सा 3 साल उठाते, ईमानदारी से बताना? लास्ट के 3 साल। क्यों बेटा? वो इंसान 5 स्टार की दुकान 31 मार्च 24 को खरीदने आया है और 5 स्टार जनता के ओनर ने बोला पिछले 3 सालों में जो मेरा प्रॉफिट होगा उसके एवरेज के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करूंगा। तो पिछले 3 साल कौन से बैठेंगे? ज्यादा ना सीधा सीधा चलने की आदतें मत डाल लो, थोड़ा रीडिंग भी करनी आनी चाहिए अकाउंट्स की, रट्टेबाजो। समझ में आएगा? तो बाबू पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल दोगे? कितनी बड़ी बात होगी एवरेज निकालना? this plus this plus this plus this plus this divided by 5 आ गया एवरेज। एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ गया। सॉरी 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे? 4। आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा वापसी। सर मुझे नहीं पता कि आप मेरे कंसेप्ट से क्या समझते हो, मैं तो पहले चैप्टर से ही कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। जो आज बच्चे पहले दिन आए हैं वो सुनो। वो मेरे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं, 12th क्लास में मैं कंसेप्चुअल पढ़ाता हूँ। ये कंसेप्ट की पावर इतनी है कि ये क्वेश्चन ना बोर्ड के पेपर में पढ़ के जाना, अगर कंसेप्ट आते हैं ना पता नहीं क्या कुछ कराओगे बोर्ड में। ठीक है जी। अभी मैंने कंसेप्ट लिखा, मुझे नहीं पता आपने कितना इंपॉर्टेंट इस चीज को समझा, पर वो मेरा एक एक वर्ड इतना फूक फूक के लिखा गया आप नहीं समझ सकते। ठीक है जी। इधर देखना, मैंने ना कुछ बात लिखी है यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। बाबू मुझे नहीं पता कि आपने इस वर्ड को इग्नोर मारा या फोकस किया या क्या किया, या आपको लगता है ऐसे ही लिख दिया होगा भैया ने। मैं ऐसे लिख सकता था एडिशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। मैंने क्यों लिखा एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर? सर लॉजिक है, ऐसे ही नहीं लिख दिया। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है वो लग जाता है पता, लेकिन मैंने क्या लिखा है? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ना बिजनेस के, एबनॉर्मल नहीं। ये एबनॉर्मल ऑफ देखते हैं क्वेश्चन से क्या मतलब। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है आसीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5-year average profit. Profit for the last 5 year ended 31st of March वर ये 5 सालों के प्रॉफिट है। कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। अच्छा जी। कहता है प्रॉफिट ऑफ 2021 was calculated after charging 25,000 for the abnormal loss being goods lost by fire. बाबू उसने आपको कहा कि गुडविल निकालनी है कैसे? पिछले 5 सालों का एवरेज लेना है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है। बाबू उसने लेकिन आपको बोल दिया कि ये ना एडजस्ट कर देना। कहता 2020-21 में ना एक बार आग लगी थी और 25,000 रुपए के ना गुड्स खत्म हो गए उसका। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं, सामने देखते रहना मेरी तरफ से। सर मैंने क्या कुछ भी ऐड करा अपने कंसेप्ट में? देखो अगर आप बुक को देखोगे तो ये है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस पर 3 क्वेश्चन है और यहाँ इसने कंसेप्ट बदल दिया। मैंने कुछ करा ऐड? करूंगा। अगर वहां पर एक भी वर्ड लिख दिया ना तो ऐसा लगेगा मुझे मैंने रटवा दिया। मैं तो वहां एक वर्ड भी नहीं लिखूंगा,
मैं आपके आपके अंदर स्किल पैदा करना चाहता हूँ, अकाउंट से उठवाना नहीं चाहता। ठीक है जी। अब सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लिख रहा हूं मैं, 2020 का, 21 का, 22, 23 और 24। बेटा इस साल के प्रॉफिट 1,25,000 गिवन है, इस साल के 1,87,500, ये 62,500 का लॉस है। बेटा अगर कोई भी फिगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है ये लॉसेस है। ठीक है जी, ये फिगर ब्रैकेट में मतलब ये लॉसेस है और 1,25,000। पिछले 5 साल के प्रॉफिट ऐसे ऐसे लिखे गए। ठीक है, इसने बोला ईयर 2020-21 में एक आग लगी थी और बिजनेस में 25,000 रुपए का स्टॉक जलकर राख हो गया। ठीक है, ऐसा हुआ। मेरी तरफ देखना सब प्यारे बच्चों, एक बात बस सोच और समझ के बताना, क्या बिजनेस में आग हर साल लगती है? फटाफट बताओ। नहीं लगती। सब मानते हैं इस चीज को। क्या ये एक नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी है? जब हर साल नहीं लगती तो कोई नॉर्मल चीज है? कैसी चीज है ये? पता लग रहा है ये एबनॉर्मल चीज है। अच्छा एक बात बताओ, आज 5 स्टार दत्ता अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उठा लाया, उस बंदे को दिखाने शुरू करें, बाबू हम ऐड करना चाहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। हम हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं। बाबू अगर मैंने नॉर्मल प्रॉफिट ऐड ना करा, कोई एबनॉर्मल आइटम एडजस्ट कर दी, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट कम आए होंगे। आपको बता देता हूँ 2020-21 में अकाउंट्स कैसे बन रहे थे। मेरा ख्याल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबने बनाना सीखा होगा क्लास 11th में। मैं हल्का सा नमूना दिखा रहा हूँ उसका, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट। ये आप 2021 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे और आपका एक्चुअली में नेट प्रॉफिट चल रहा होगा 1,25,000 रुपए का, और जैसे ही आग लगी आपने लिखा टू लॉस बाय फायर 25,000 रुपए और लिख दिया बाबू करेक्ट नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। ये वही नेट प्रॉफिट है। इस साल प्रॉफिट इसने कितना दिया? 1,00,000। इसने ये भी बताया ना नेट प्रॉफिट में 25,000 रुपए एडजस्ट हुए में जो आग लगी थी, यानी कि एक्चुअली में नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपए का चल रहा था ना। जैसे ही आग लगी 25,000 रुपए आ गई आपके और ₹1,00,000 का प्रॉफिट हुआ। इधर देखना मित्रों, तो अगर मैं इस प्रॉफिट को ही कंसीडर करूं, ऑब्वियस सी बात है एवरेज कमाएगी। अगर मैं 1,15,00,000 लिखता है एवरेज ज्यादा थी, 1,00,000 लिखूंगा एवरेज कमाएगी, नहीं तो देखते रहो एवरेज कमाएगी। एवरेज कमाएगी मतलब गुडविल भी कमाएगी, यानी कि सामने वाले से मैं गुडविल के पैसे भी कम लूंगा। जबकि ये काम बिजनेस में रोज नहीं होता। आग रोज नहीं लगती, रोज तो नहीं लगती ना, ये रोज लग जाती है। तो जब भी मैं सामने वाले से गुडविल के पैसे मांगता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं एब नॉर्मल आइटम बाहर करूंगा भाई। सिर्फ नॉर्मल चीजें देखी जाएंगी गुडविल के कैलकुलेशन में, एब नॉर्मल नहीं। जो चीजें सालों साल की होती नहीं उनको तो देखना। मेरी दुकान का सच में प्रॉफिट 1,15,00,000 रुपए है, तो क्या हो गया, इस साल आग लग गई तो तेरे लिए लगेगी? जब तू दुकान खरीदेगा क्या पता 50 साल भी ना लगे। तो दुकान का प्रॉफिट तू तो 1,15,00,000 के हिसाब से कमाएगा, तो कौन सा लाख के हिसाब से कमाएगा? तो मैं भी 1,15,00,000 ही कमा रहा था, क्या हो गया आग लग गई एक साल। समझ में आ रहा है नॉर्मल आइटम क्यों बाहर करनी है? और अगर बहुत समझदार हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, तो मैं हिंट दे चुका हूं क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? मैं बोलूंगा मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और बाबू नॉर्मल प्रॉफिट 1,15,00,000 ही होता। मैंने ऐड कर दिया एब नॉर्मल लॉसेस को। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब क्या करूं? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर, ये डिफरेंट ईयर का नॉर्मल प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, आंसर आपके सामने। यानी कि मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 2021 डैश 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 5 साल के प्रॉफिट 5 साल से डिवाइड,
सवा लाख, सवा लाख, सवा लाख, और इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये भी सवा लाख। 4 बार सवा लाख है, मतलब 5 लाख। 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड में? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में 3 गिवन था, 3 लाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब मैं आपको एक बात बताऊं, टीचर्स के कंसेप्ट होते हैं, क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देना, एबनॉर्मल गेन माइनस कर देना, चैप्टर खत्म। और ना ये बात बहुत अच्छे से पता होगी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा चैप्टर। कुछ समझा के राजी नहीं है भैया, सिर्फ इस चीज को रटवाते रहते हैं कि भैया ये तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, इसमें क्या समझाएं आपको। अब बताओ, जब से मैंने शुरू करा मैं क्या कर रहा हूँ? लॉजिक है नॉर्मल लॉस ऐड करने का। समझ में आ रही है बात? इधर देखना मेरी तरफ। मैं अब आगे की बात करना चाहता हूँ, कुछ इसी क्वेश्चन। मान लो मैं ये कह देता कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, इसमें 25,000 रुपये रिलायंस के शेयर से आए हुए डिविडेंड इनकम भी है। प्लीज सामने देखना मेरी तरफ। मैं बोल दूं अगर कि ये जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, इसमें रिलायंस के शेयर से आई हुई 25,000 रुपये की डिविडेंड इनकम भी है। एक तो ये लॉसेस है और एक ये डिविडेंड इनकम है। ठीक है, इतना बोल दिया हमने। क्वेश्चन अगेन सर, थॉट प्रोसेस है ये। अब सोचो, जितना अच्छा सोचोगे उतने अच्छे हो जाएंगे आपके अकाउंट। बाबू, उस आदमी ने बोला कि इस साल का ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है सर, इसमें से 25,000 रुपये बाहर निकाल दो। 5 स्टार जनता ने मुझसे भी क्यों बाहर निकाल दो? उसने बोला सर मैं आपकी दुकान खरीदने आया हूं। प्लीज सामने देखना, मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूं। सर मैं आपकी दुकान खरीदने आया हूं, इस दुकान के अंदर से आपने जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया होगा वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है आपके बिजनेस का, लेकिन इस दुकान के बाहर से आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया होगा वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, और ना ही मुझे मिलेगा कभी। उसको मिलेगा कभी? उसने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं। शेयर किसने खरीद रखे हैं? 5 स्टार जनता पर। उसने बोला कि सर नॉर्मल प्रॉफिट वही है जो आप दुकान के अंदर से कमाते हो। आप दुकान के बाहर से क्या कमाते हो, वो इनकम मुझे तो नहीं होगी ना, मैं तो आपकी दुकान खरीद रहा हूँ। तो मुझे तो दुकान की नॉर्मल बिजनेस की प्रॉफिट चाहिए, मुझे अब नॉर्मल कोई आइटम नहीं चाहिए। बाबू आप खुद सोचो, ये 1.25 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कैसे निकाला होगा? 5 स्टार जनता ने 2024 के अकाउंट्स बना रहा होगा, वैसे लिख रहा होगा बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख। ये धंधे से प्रॉफिट हुआ 1 लाख, बाय डिविडेंड इनकम P&L अकाउंट में लिखी होगी क्रेडिट साइड 25,000, और करेक्ट करके नेट प्रॉफिट किया होगा 1.25 लाख। कि वही प्रॉफिट है, ऐसे ही तो दिखा होगा उसमें जब P&L अकाउंट बनाया होगा। ऑब्वियसली बेटा, आप P&L अकाउंट बना रहे हो, आप अपना सारा प्रॉफिट सारा लॉस लिखना चाहते हो, तो आपने यहां लिखा, लेकिन वो तो दुकान की इनकम चाहता है ना। क्या ये उसको इनकम मिलेगी डिविडेंड इनकम 25,000 रुपए? नहीं, आपने दुकान से क्या कमाया? दुकान से तो 1 लाख ही कमा रहे थे। एक बार बताओ, कल वो दुकान खरीदेगा आपकी तो 1 लाख रुपए तो कमा लेगा, या वो भी 1.25 लाख कमा लेगा? डिविडेंड इनकम आएगी उसके पास। तो कभी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए 25,000 जोड़ने देखा आपको? समझ में आ रही है मेरी बात? ऑन दैट लॉजिक, अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है माइनस कर देना। एबनॉर्मल गेन्स क्या होते हैं सर? डेफिनेशन बड़ी सीधी सीधी सी है, जो आपकी दुकान से इनकम नहीं हो रही, बाहर निकाल दो। या जो चीजें कभी होनी नहीं है, कई सालों में एक बार होनी है। सर मुझे भी आता है रटवाना, मैं भी लिख सकता था कंसेप्ट 1 में एबनॉर्मल लॉस ऐड एबनॉर्मल गेन माइनस। आपको क्या लगता है मुझे लिखना नहीं आता? मुझे नहीं पता लोग क्या पढ़ाते हैं, पर मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। 1 मिनट के लिए सामने देखना, सब सामने देखना। और अगर मैं कहूं ये इनकम 1,25,00,000 है, ठीक है, और मैं कह दूं इस साल में आपने एक लैंड बेची है, उससे प्रॉफिट हुआ है 75 लाख रुपए का।
तो ईमानदारी से बताना। हाँ, मान्य ने बोल दिया माइनस, बिल्कुल ठीक है। क्यों? लॉजिक फिर सेम है बाबू। वो आदमी जो आपकी दुकान खरीदने आया, उसको 75 लाख रुपए मिलेंगे जब वो दुकान खरीदेगा। यानी कि जब आप अपना P&L अकाउंट बना रहे होंगे तो ऐसे ही तो बना रखे होंगे, बाय नेट प्रॉफिट 75 लाख, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 50 लाख, और नेट प्रॉफिट दिखा रखा है 1,25,00,000 रुपए, यानी कि 125 लाख। तो साथी ने यही पूछा, सर दुकान से तो 50 ही कमाते हो ना, मैं भी तो 50 ही कमाऊंगा कल को आपकी दुकान पे बैठ के, या मैं 1.25 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन कर दूं गुडविल की, मुझे कभी ये 75 लाख रुपए मिलेंगे? मैं कोई लैंड बेचूंगा? तो सर एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर्स, उस नॉर्मल प्रॉफिट के वर्ड की मैं इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आपको तो लग रहा होगा ऐसे ही लिख दिया भैया ने, नॉर्मल प्रॉफिट गलती से लिखा है। सर रटना है आपकी इच्छा है, मैं तो समझाना चाहता हूँ, वरना आदो ने तो शॉर्टकट तैयार कर लिया होगा, प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। आदो के लिए तो सिंपल सिस्टम है, अपने को तो पता ही नहीं एबनॉर्मल क्या होता है, अपने को तो सोचना आता है। कसम से बोल रहा हूँ, आज तक कभी ये बातें दिमाग में ही नहीं गई मेरे लिए तो, कि अब नॉर्मल गेन क्या होता है, लॉस क्या होता है। हम तो सोचते हैं ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है। बेटा दुकान खरीदने जा रहे हो, दुकान का ही प्रॉफिट चाहिए बस। हर चीज जो दुकान के अंदर से नहीं होने वाली बाहर कर दो। क्लियर है बात? क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? बाबू अब आपके पास कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन है जो हो जाने चाहिए। शुरू के 4, 5, 6, 7, 8, इतने में तो जान निकल जाएगी आपकी। एक काम करना, शुरू के 6 क्वेश्चन करके लाना, 3 बहुत तुच्छ है, अगले 3 जो करके आएगा हेड्स ऑफ है उसको। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।